इस देश की जनता का, वोटर्स का, लोकतंत्र में अगर निवडणूक की जो एक सिस्टम है उसके ऊपर विश्वास नहीं होगा, जो ईवीएम है, तो उसे हम लोकतंत्र नहीं मानते। अगर ये लोग नहीं जानते कि मैंने किसके ऊपर वोट दिया है और किसको वोट गया है, जब बैलेट पेपर थे तो हम उसके ऊपर जो ठप्पा मारते थे, सिक्का मारते थे, तो हमें दिखता था कि मैंने फलाना फलाना सिंबल के ऊपर हमने ये सिक्का मारा है। लेकिन ईवीएम में अब तक का जो नतीजा सामने आया है या डेमोन्स्ट्रेशन जो लोगों ने दिखाया है और लोगों के मन में जो भ्रम है, आप किसी को भी वोट दो, जाएगा तो कमल को है। हाँ, बीजेपी के लोग तो प्रचार करते हैं, आप किसी को भी वोट दो, जाएगा तो कमल को है। तो पूरे देश की जनता के मन में एक भय है कि क्या हम चाहते हैं कि परिवर्तन करें, लेकिन हम परिवर्तन करने के लिए जो वोट देंगे वो जिसको हमने बटन दबाया है उसको जाएगा। इसीलिए वीवीपैट, हमने तो कहा था कि बैलेट पेपर पर चुनाव करिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन, मोदी शाह जी की भारतीय जनता पार्टी और सरकार सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि ईवीएम सेट है, सबको मालूम है। तो वीवीपैट का हमने एक पर्याय दिया था और ईवीएम के खिलाफ देश भर के वकीलों ने आंदोलन किया। तुम्हाला वाटतं भाजपला फटका बसेल जर असा निर्णय झाला तर? ईवीएम हटी, दुर्घटना घटी। हिम्मत तो दिखाए बीजेपी। अगर लोकतंत्र है, लोग नहीं चाहते, पूरे विश्व से ईवीएम हट गई है, पूरे विश्व से। ना रशिया में है, ना यूरोप में है, ना अमेरिका में है, ना अफ्रीका में है। आखिरी देश था बांग्लादेश, वहाँ से भी हट गई है। तो भारतीय जनता पार्टी को ईवीएम से इतना प्यार क्यों है, ये बताइए? क्योंकि कुछ गड़बड़ है, घोटाला है और गोलमाल है। वंचित बहुजन आघाडीच्या विरोधात आता तो हम ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला लेता है वीवीपैट के बारे में, तो पूरा देश इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करेगा। पण सर, सातत्याने सुप्रीम कोर्टाचे जे एक निर्णय येताना पाहायला मिळतात ते सरकारच्या कुठेतरी टीका टिप्पणी, सरकारवरती रोख धरून, मला असं वाटतं की सरकारवर टीका टिप्पणीपेक्षा हे निर्णय निष्पक्ष आहे। हे निर्णय लोकशाही वाचवण्यासाठी आहेत आणि हे निर्णय जनतेच्या आणि राष्ट्राच्या हिताचे आहेत। आतापर्यंत गेल्या 10 वर्षामध्ये ज्यांचं सरकार आहे त्या पक्षानं आणि त्यांच्या नेत्यांनी या देशात लोकशाही राहू नये, या देशामध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य राहू नये, या देशातले जे 4 प्रमुख स्तंभ आहेत, मीडिया, संसद, न्यायालय, प्रशासन, हे खतम करण्यासाठीच पावलं टाकली। मला असं वाटतं सर्वोच्च न्यायालयानं या संदर्भात काही कठोर पावलं उचलून देश वाचवण्याचं ठरवलं असेल तर मला वाटतं की हा देश सर्वोच्च न्यायालयाकडे आशेने पाहतो। सर, पण वंचित वीवीपॅटच्या बहुजन या आघाडी संपूर्ण म्हणजे प्रकाश आंबेडकरांच्या विरोधात अकोल्यामध्ये काँग्रेसनं उमेदवार दिला आहे। डॉक्टर अभय पाटील यांची उमेदवारी जाहीर बरं, करण्यात मी आली काय सांगू शकतो त्याच्यावर? आहे। वंचित सोबतची चर्चा आता बंद झाली असं समजायचं? कारण आम्ही चर्चा बंद केलेली नाही, मला वाटतं वंचितच्या नेत्यांनी बंद केली। आम्ही त्यांना 5 जागांचा प्रस्ताव शेवटी दिलेला आहे। ते जरी म्हणत असले की आम्हाला 3च जागांचा प्रस्ताव मिळाला, तसं नाही आहे। प्रस्ताव 5 जागांचाच होता, नंतर 2 जागा वाढवल्यात आम्ही। अकोला त्यांच्या त्या 5 जागांच्या प्रस्तावात अकोलासुद्धा आहे। रामटेक होतं, ही आमची शिवसेनेची सिटिंग जागा आहे। रामटेक होतं, धुळे होतं, त्यांना मुंबईतली एक जागा आम्ही देण्याच्या विचारात होतो सगळे मिळून, मुंबईतली, आणि 5वी जागासुद्धा आम्ही काढून ठेवली त्यांच्यासाठी। तर मला असं वाटतं की जागेचा जो प्रस्ताव आहे, जागांचा जो प्रस्ताव आहे, तो आमच्याकडून त्यांना गेला। चर्चा आमच्याकडून अजिबात थांबलेली नाही, किंबहुना आम्ही आजही त्यांच्याशी संवाद साधण्याला इच्छुक आहोत। पण एकीकडे उमेदवार दिला जात असेल तर मग चर्चा कशी होणार जर उमेदवारच प्रकाश आंबेडकरांच्या विरोधात? नाही, माननीय प्रकाश आंबेडकर यांनीही सर्वत्र उमेदवार दिले आहेत ना।
निवडणुका लढायच्या नाहीत का? वंचित चर्चा करत नाही म्हणून देशात निवडणुका आम्ही लढायच्या नाहीत का? वेट अँड वॉच थांबलं. वेट अँड वॉचची भूमिका चर्चा होऊ शकते ना. अकोल्याच्या पलीकडेही चर्चा होतात. 48 मतदारसंघ आहेत. सर, जो यूपी में बसपा की भूमिका आपको लगता है महाराष्ट्र में वही वंचित की भूमिका हो रही है इनडायरेक्टली? आप प्रकाश आंबेडकर जी के पूछिए, हम कैसे बता सकते हैं? हमने तो बहुत कोशिश की कि देश के संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, जनता और देश हित के लिए हमको एक साथ आना चाहिए. जो वंचित समाज है, जो पीड़ित समाज है, उनको उनका हक मिलना चाहिए. ये हमारी भूमिका रही और इसी वजह से हमने उनके साथ चर्चा भी की है और हमारे मन में कोई खोट नहीं है. एकदम पारदर्शक तरीके से हमने बात की है. हमने उनको 5 सीटों का प्रस्ताव दिया जिसमें अकोला भी था, रामटेक भी थी जो हमारी सिटिंग सीट है, और भी कुछ अच्छी सीटें हमने उनको देने की कोशिश की है. तो अगर बातचीत नहीं हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि बातचीत पूरी तरह से रुक गई. हेमंत गोडसे नाराज आहेत. मला माहिती. दरवाजे उघडे असतील ठाकरे गटाकडून. ठाकरे गटाकडून दरवाजे कोणासाठी? हेमंत गोडसेंसाठी. कोण आहेत ते? विद्यमान खासदार आहेत ना. कुठले? आमच्या शिवसेनेचे होते. शिवसेना शिंदे गटाचे, पण त्यांना उमेदवारी दिली. निवडून कोणी दिलं त्यांना? शिवसेनेने. आम्ही दिलं निवडून. कोणत्याही गद्दारासाठी दरवाजे उघडे नाही. दरवाजा ठोका, दारात बसा, छाती पिटा, गद्दारांना दरवाजे उघडे नाहीत. जर आम्ही भविष्यात गद्दारांसाठी दरवाजे उघडे ठेवले तर मला असं वाटतं जे निष्ठावान, स्वाभिमानी, प्रामाणिक जनता आणि शिवसैनिक उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सगळे एकत्र झालो आहोत, हा त्या जनतेचा आणि त्या स्वाभिमानाचा अपमान ठरतो. सर, शिंदेच्या सगळ्या खासदारांचे पत्ते आता कट होताना पाहायला मिळत आहेत. परंतु शिंदेचाही पत्ता कट होतो तुमच्या माहितीसाठी. परंतु तेच खासदार फडणवीसांच्या भेटीला हा? जातात. फडणवीसांच्या भेटीला जातात शिंदेंना डावलून. नाही, योग्यतेनुसार लोक जात असतात. शेवटी पॉवर सेंटर कुठे आहे, कोण निर्णय घेऊ शकतं, तिकडेच जातात लोक. लोक कळसूत्री बावल्यांकडे जात नाहीत किंवा बोलक्या बावल्यांकडे जात नाहीत. जो बावल्यांची सूत्र हलवतो त्याच्याकडे लोक जातात. सर, उमेश गुड़ी पाटिल पड़वा के सुद्धा दिन गुड़ी पड़वा के दिन पूरे मुंबई में हिंदुत्व की ध्वजा लहराएंगे, इस तरह की भाजपा ने रणनीति बनाई. उनका क्या पहले कभी हिंदुत्व की ध्वजा लहराई नहीं थी क्या मुंबई में? मुंबई में, महाराष्ट्र में, देश में कभी पहले हिंदुत्व की ध्वजा नहीं लहराई थी? हम दसरा में जो रैली होती है वो क्या होता है? शिवसेना क्या करती है फिर? इतनी बड़ी बड़ी हम रैली निकालते हैं हिंदुत्व के नाम पर. हम करते हैं ना, सब लोग, हम भी करते हैं. अब चुनाव है, चुनाव के लिए सब चल रहा है तो चलने दो. उमेश पाटील आपल्या पक्षामध्ये येणार अशी चर्चा आहे. मला माहित नाही. नाराज आहेत. मला माहित नाही. भारतीय जनता पक्षामध्ये आम आदमी पार्टी के जो सीएम है तो तर उन्मेष पाटील आणि त्यांच्या पत्नी शिवसेना ठाकरे. माझ्याकडे माहिती नाही, पण त्यांनी भेटण्यासाठी इच्छा व्यक्त केली, एवढंच मी सांगेन. सर, महाराष्ट्रामध्ये शिंदेच्या शिवसेनेला भाजपने वेटीस धरलेला आहे. 12 जागांसाठी असं तर 288 जागेसाठी काय होणार, असंच त्यांच्या शिंदेच्या जे मंत्री आहेत, माजी मंत्री नवले यांनी प्रश्न उपस्थित केला. असं आहे की त्यांचं त्यांनी पाहावं. आम्हाला कशाला प्रश्न विचारताय? तुम्ही गुलामी पत्करलेली आहे. गुलामाला लाथात बसतात कमरेत किंवा फेकलेल्या तुकड्यावरच जगावं लागतं. सर, यही चीज अरुणाचल प्रदेश में 30 जगहों के एलओसी के पास किस तरह से देखते हैं? हम क्या देखेंगे? प्रधानमंत्री ने देखना चाहिए. देश के प्रधानमंत्री है. अब चाहे वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री पूरे देश में घूमते हैं ना चुनाव में. अब जाइए चाइना बॉर्डर पे, देख लीजिए क्या हुआ है. वो जाइए लद्दाख में, जाइए मणिपुर में, आक्रोश देखिए लोगों का क्या है. लद्दाख में चाइना घुस गया है, अरुणाचल में चाइना बॉर्डर पे खड़ी है. हमारे गाँव का नाम बदल रहे, हमारा नक्शा बदल रहे हैं. और यहाँ प्रधानमंत्री जी चुनाव में भाषण देके घूम रहे हैं. देश से ज़्यादा राजनीति महत्वपूर्ण नहीं है. ये किसी ने जाकर प्रधानमंत्री को बताना चाहिए. चलिए, थैंक यू. सर, आम आदमी पार्टी के जो सीनियर लीडर और ये है अतिशी, उन्होंने ये क्लेम किया है कि उन्हें बीजेपी ज्वाइन करने के लिए कहा है, अदरवाइज ईडी उनको अरेस्ट कर लेगी. इसे किस तरह से? देखो, ये आतिशी जी के लिए ऑफर नहीं होती है.
ये एक बड़ा पैकेज है इस देश में। वो शिवसेना के लिए भी था, एनसीपी के लिए भी था, अशोक चव्हाण के लिए भी था, हेमंत बिश्व शर्मा के लिए भी था, हाँ, ये माधवराव शिंदे के बेटे के लिए भी था, ये जतिन प्रसाद के लिए भी था, ये सभी के लिए। ये तो एक ओवरऑल पैकेज है देश में चल रहा है आजकल। लेकिन एक चुनी हुई सरकार, एक चुने हुए मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री को आप जिस तरह से जेल में डाला है और जो आप टेरराइज कर रहे हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। आतिशी को जो ऑफर आया है उसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन 25 करोड़ का ऑफर है, 10 करोड़ का ऑफर है। महाराष्ट्र में तो 50-50 करोड में विधायक बिक गए। मराठीमध्ये आतिशी यांना बीजेपीमध्ये ऑफर दिली होती, मात्र जर नाही गेले तर अटक बीजेपीने कोणाला ऑफर नाही दिली या देशामध्ये। बीजेपीने या देशामध्ये एक पॅकेजच केलेलं आहे ना। महाराष्ट्रात 50 कोटीला विकत घेतले, ईडी सीबीआयची दहशत निर्माण केली। राष्ट्रवादी असेल, शिवसेना असतील, अशोक चव्हाण असतील, आसाममध्ये हेमंत बिश्व शर्मा असेल, माधवराव शिंदेचे चिरंजीव ज्योतिरादित्य शिंदे असतील, कोण नाही त्यांच्या दहशतीला बळी पडले। सगळेच गेले। अजित पवार गेले ना 70,000 कोटी घेऊन। त्याच्यामुळे आतिशींना ऑफर आली, यात मला आश्चर्य वाटावं असं काही नाही। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।